हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 8 को, जिसका नाम है चतुर्भुज। इस अध्याय को आज हम इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 8.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में। ये आकृति आप देख सकते हैं, ये है एक समांतर चतुर्भुज ABCD। इसकी कुछ गुण हैं जो कि प्रमेय के रूप में यहाँ पर दिए गए हैं। आइए उनको समझते हैं। सबसे पहली जो प्रमेय दी गई है 8.1, इसमें कहा गया है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज है ABCD और बीच में विकर्ण है AC। इस विकर्ण ने इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया है, जिसको मैंने फर्स्ट और सेकंड का नाम दिया है। अब ये जो दो त्रिभुज बने हैं ये आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर ये BD होता विकर्ण, तब यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर होता, एक यहाँ पर, तब ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होते। ठीक है, ये पहली प्रमेय कह रही है। फिर है प्रमेय 8.2, दूसरी प्रमेय है ये। इसमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें जो सम्मुख भुजाएं होती है, जैसे कि AB और DC ये बराबर होंगी, AD और BC ये भी आपस में बराबर होंगी। ये इस प्रमेय में कहा जा रहा है। ठीक है, फिर है तीसरी प्रमेय 8.3। इसमें कहा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी हमारे पास चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर बराबर है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथी प्रमेय है 8.4। इसमें कहा जा रहा है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आमने सामने वाले जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। इस आकृति में भी आप समझ सकते हैं, कोण A के सामने है कोण C, ये बराबर होंगे। कोण B के सामने है कोण D, ये बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यह प्रमेय 8.5 और इसमें कहा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मान लो हमारे पास कोई चतुर्भुज है और उसके जो सम्मुख कोण है वो बराबर है, आमने सामने वाले कोण बराबर है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यह है प्रमेय 8.6 और इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसको आप इस आकृति से समझ सकते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, और यहाँ पर दो विकर्ण हैं, आप देख सकते हैं AC और BD। ठीक, और ये जो दो विकर्ण हैं ये O बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, O बिंदु पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर आप देखेंगे AO बराबर OC है और OD बराबर OB है, यानी कि ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। इसे हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों विकर्ण हैं परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, अपने आप को बराबर बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये है प्रमेय 8.7 और इसमें कहा गया है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये अभी ऊपर वाली प्रमेय का बिल्कुल उल्टा बताया गया है कि अगर कोई चतुर्भुज है उसके विकर्ण अगर परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रमेय थी जिनको समझने के बाद ही हम इस प्रश्नावली को अच्छे से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने इनको समझ लिया है तो अब हम इसकी प्रश्नावली को अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नावली को हल करते हैं। अब ये देखिए ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, जिसके विकर्ण बराबर है और हमें इस समांतर चतुर्भुज को एक आयत प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें जो इसके विकर्ण हैं AC और BD ये बराबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें दी गई है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें दो विकर्ण है जो कि बराबर है, लेकिन यहाँ पर ABCD हमने ये खुद माना है अपने आप से कि जो समांतर चतुर्भुज है वो हमने खुद से माना है कि ये ABCD चतुर्भुज है और जो इसमें विकर्ण है AC बराबर BD है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे
लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में, यहाँ पर देख सकते हैं आप त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज DCB, इन दो त्रिभुजों पे हम काम करेंगे, ABC और DCB। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखने पर आपको मिल जाएगा AC बराबर BD। जो AC है ये विकर्ण है, BD एक विकर्ण है। ठीक है, इस त्रिभुज में आप देखेंगे AC भुजा है जो कि एक विकर्ण है इस पूरे समांतर चतुर्भुज का, और इस त्रिभुज में BD एक भुजा है लेकिन ये पूरे समचतुर्भुज का एक विकर्ण है, और ये दोनों विकर्ण दिए गए हैं बराबर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ये दोनों बराबर दिए हैं। ठीक, अब लिखेंगे AB बराबर DC। ये भुजा है AB और ये भुजा है DC, ये बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं, इसलिए ये बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे BC। BC इस त्रिभुज में भी है और BC इस त्रिभुज में भी है, तो BC बराबर BC, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, तो लिख देंगे इसको भी, उभयनिष्ठ है ये, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DCB के। ये हो जाएगा S कसौटी से, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं तीनों इसमें भुजाएं ही हमें बराबर मिली है, तो S कसौटी लग जाएगी। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके जो कोण हैं, जो संगत कोण है ABC बराबर DCB के हो जाएगा। ABC ये वाला कोण DCB इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा CPCT से। ठीक है, और ये बन गए समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमें पता है ये जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजाएं भी समांतर है, और समांतर भुजाओं को इस तरीके से अगर कोई तिर्यक रेखा या छेदक रेखा काटती है तो यहाँ पर जो ये दो कोण बनते हैं, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और इनको हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। ठीक है, और इनका योग होता है 180 डिग्री। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये लिखूँगा मैं पहले कोण ABC प्लस कोण DCB। DCB को मैं लिख सकता हूँ कोण ABC। ठीक है, इसको भी हम ABC लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन DCB की जगह मैंने ACB लिख दिया है। ठीक, अब ABC, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, बस जो DCB था उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? ABC। ये यहाँ से DCB की जगह ABC। ठीक है, अब ABC जोड़ेंगे तो 2 ABC हो जाएंगे, बराबर 180 डिग्री ऐसे रहेगा। ABC ऐसे रहेगा, 180 डिग्री भी ऐसे रहेगा। 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोण ABC आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा। ये 90 है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री होगा, यानी सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है, क्योंकि कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर उसमें प्रत्येक को 90 डिग्री का है तो वह क्या हो जाता है? आयत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं
और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग है हमारे पास और वर्ग के जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें बताना है कि ये जो विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यानी कि 90 के कोण पर, 90 का कोण बनाते हैं जब आपस में ये कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण AC व BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है माना ABCD एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग तो दिया गया था लेकिन उसका क्या नाम है वो हमने खुद माना है कि ABCD हमने एक वर्ग मान लिया है और AC और BD उसकी विकर्ण मान ली है। ठीक है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम लिखें यहाँ पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में, यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज BAD ये वाला त्रिभुज, इन दो त्रिभुज पे हमें काम करना है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में अगर आप देखेंगे AB बराबर AB है, AB भुजा दोनों में ही है जो कि है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में भी AB है और इस त्रिभुज में भी AB है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर AD बराबर BC, इस त्रिभुज में BC है और इस त्रिभुज में AD है, तो AD बराबर BC, ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग की भुजाएं। ठीक है, वर्ग की भुजाएं। फिर लिखेंगे कोण ABC, यहाँ पर C आएगा जो कि ये बराबर, ये हो जाएगा कोण BAD के। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ठीक है, और इसमें BAD इसमें ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों हैं प्रत्येक 90 डिग्री के, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के जो कोण होंगे ये प्रत्येक 90 डिग्री के कोण होंगे यहाँ पर। ठीक है, वो लिख दिया है यहाँ पे हमने। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए त्रिभुज BAD के। कौन सी कसौटी लग जाएगी? SAS कसौटी से, क्योंकि दो भुजा है एक कोण है। ठीक है, SAS कसौटी से दोनों सर्वांगसम हो गए। अब दोनों अगर ये सर्वांगसम हो गए, जो इनके विकर्ण हैं AC बराबर BD, ठीक है, ये भी बराबर हो जाएंगे CPCT से। ये हो गई समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हैं इस त्रिभुज की जो भुजा है AC और इस त्रिभुज की भुजा है BD, तो ये संगत भुजाएं होगी तो ये बराबर हो जाएंगे, तो ये होगी समीकरण नंबर 1। अब लेके चलेंगे हम इसमें त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो इसकी भुजा है AB, ये वाली भुजा, और इसकी भुजा है CD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, AB बराबर CD, वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा तो बराबर ही होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर है कोण, कोण AOB ये वाला कोण और इसमें COD ये वाला कोण, ये भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, COD है ये। ठीक, लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों बराबर हो गए शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, यह है COD। ठीक, फिर बात करते हैं कोण OAB बराबर कोण OCD की। यह है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे OAB यहाँ तक का इतना कोण OAB, और इधर की साइड से अगर आप देखें तो OCD ये वाला कोण, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं और एक तिर्यक रेखा जा रही है, तो यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण एकांतर कोण कहलाएंगे और ये बराबर होते हैं। ठीक है,
तो वो लिख दिया यहाँ पर। इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के AS से कसौटी से, ठीक है। AS से कसौटी से ये सर्वांग सम हो गया, इसलिए AO बराबर CO, ये हो गया CPCT से। अब चूंकि ये दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है, तो इसलिए जो ये भुजा है इस त्रिभुज की AO और इसकी भुजा है CO, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए CPCT से। ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COB में, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। यह है त्रिभुज AOB और यह त्रिभुज COB। इन दोनों त्रिभुज में हमें लेके चलना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में BC बराबर हो जाएंगी क्योंकि भुजाएं हैं, ठीक। फिर एक चीज़ और दिखा देता हूँ, AO इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में CO, ये अभी हमने सिद्ध किया है समीकरण 2 से, वो लिख देंगे। फिर एक चीज़ है OB इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में भी OB, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये तीनों चीज़ें लेके चलेंगे, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ, वो समझते चलना आप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया है दोनों त्रिभुज में AB बराबर BC, ये है वर्ग की भुजा, ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर AO बराबर CO, ये हमने प्रूफ किया है समीकरण नंबर 2 से, आप देख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, ये दोनों में दिया गया है बराबर। फिर OB बराबर OB, ये जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में ही है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों भुजा हैं ये, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COB के SSS कसौटी से, ठीक है। ये सर्वांग सम हो गए, इसलिए जो कोण है AOB बराबर हो जाएगा कोण COB के, ये हो जाएगा CPCT से। समीकरण नंबर 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोण है AOB, ठीक है, इधर से कोण है COB, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे CPCT से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 बन जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो AOC है ये सीधी लाइन है और यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं AOB और COB। एक सीधी रेखा पर दो कोण जब ऐसे बनते हैं तो उन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं रैखिक युग्म कोण, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, ये है रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण, ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि यह है रैखिक युग्म कोण। अब यहाँ पर जो AOB है वो ऐसे रहेगा और जो COB आप देख सकते हैं COB को भी AOB लिख सकते हैं, वही लिख दिया AOB COB को बराबर 180 डिग्री। और ये लिखा है हमने समीकरण 3 से, समीकरण 3 का इसमें यूज़ किया हमने। AOB और AOB, दो AOB हो जाएगा जुड़ करके 180 डिग्री ऐसे रहेगा, AOB ऐसे रहेगा 180 डिग्री ऐसे रहेगा, दो यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड में, डिवाइड कर लेंगे 90 डिग्री आ गया, कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार विकर्ण AC व BD परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और ये कोण AOB इसके इक्वल भी है तो ये भी 90 डिग्री। तो इससे ये पता चल रहा है जहाँ पर ये कोण कट कर रहे हैं वो कहाँ पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 8.11 में, ये इसकी आकृति है। दर्शाइए कि पहला पॉइंट है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। सेकंड पॉइंट है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया गया है हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसका एक विकर्ण है AC जो कि कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये बराबर बराबर कोणों में बांटता है। इसको हम लिख सकते हैं
DAC बराबर BAC। ठीक, हमें दर्शाना है, पहला पॉइंट है, यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये कोण जो ये C है इसको भी ये डिवाइड कर रहा है बराबर बराबर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें प्रूफ करनी है वो करनी है कि जो ये ABCD है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब ये सारी भुजाएं भी इसमें बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज तो है ये, लेकिन साथ में सारी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC में, आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ADC व त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर AD बराबर BC लिखेंगे जो कि है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की सम्मुख भुजा। तो ये है AD, ठीक है, और ये है BC। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो सामने वाली भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा में बराबर मिल गई है। फिर लिखेंगे DC बराबर AB, ये है AB, ये है DC, ये है AB, ये दोनों भी सम्मुख भुजाएं हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया ऐसे ही। और ये फिर AC दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे AC बराबर AC, ये है उभयनिष्ठ। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो लिखेंगे हम इसलिए त्रिभुज ADC सर्वांग समय त्रिभुज ABC के SSS कसौटी से। ठीक है, ये SSS कसौटी से सर्वांग सम हो गया है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके जो संगत कोण है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे इसलिए जो कोण DCA है बराबर हो जाएगा कोण BCA के। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण DCA, ये वाला कोण बराबर हो गया कोण BCA के, इस वाले कोण के बराबर हो गए। ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये लिखेंगे हम CPCT से ऐसा हुआ है। और इसको समीकरण 1 हम लिख देंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थात AC कोण C को समद्विभाजित करता है। पहला पॉइंट ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों कोण बराबर आ गए हैं, इसका मतलब यही हुआ कि जो AC है उसने कोण C को बराबर बराबर समद्विभाजित कर दिया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं, इसमें लिखेंगे हम कोण ACD बराबर कोण CAD के। ऐसे ही कोण DAC बराबर कोण BCA के। दोनों ही ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण लिखेंगे इनको। और ये होगी समीकरण नंबर 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये मैं आपको एक बार आकृति में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कोण ACD, ये वाला कोण, ठीक है, और इधर से कोण CAB, ये वाला कोण, दोनों एकांतर कोण है क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर से कोण DAC, ये वाला कोण, और इधर से कोण BCA, ये वाला कोण। इस तरीके से ये हमने एकांतर कोण यहाँ पर समीकरण के रूप में दिखा दिए हैं। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व 3 से। यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 3, इन दोनों का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं DAC, ये वाली समीकरण में कोण DAC बराबर कोण BCA। BCA को आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा है DCA, तो कोण DCA लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब ये चीज़ आप आकृति में देखिए, कोण DAC बराबर कोण DCA। ये देखिए कोण DAC बराबर कोण DCA, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये भुजाएं भी आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि AD बराबर CD। क्योंकि अगर ये बराबर कोण होते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख जो भुजाएं होती है, इसके सामने वाली जो भुजा है ये और इसके सामने वाली भुजा है ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, फिर बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AD बराबर CD हो जाएगा इससे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजाएं। इसी प्रकार जैसे AD बराबर CD हमें मिला, ठीक है, ऐसे ही हमें AB बराबर CB भी मिलेगा। ठीक, तो डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA।
ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं। बस हमने ये प्रूफ कर दी तो ये सारी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, तो जो ये होगी वही ये होगी, जो ये होगी वही ये होगी, तो ये सारी बराबर हो जाएंगी। अर्थात हम इसको लिख देंगे यहाँ पे ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो था ही पहले से, बस सारी भुजाएं हमने बराबर प्रूफ कर दी और ये समचतुर्भुज प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट है ABCD एक वर्ग है, सेकंड पॉइंट है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन का आंसर। इसमें दिया है ABCD एक आयत है और इसमें जो AC है वो कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि जो ये ABCD है एक वर्ग है। दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि जो BD है वो कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, चूँकि ABCD एक आयत है, ठीक है, इसलिए जो इसकी भुजाएं हैं AB बराबर CD है, ठीक, समीकरण नंबर 1 हो गई है, और AD बराबर BC है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो साफ साफ आप देख सकते हैं, एक भुजा AB बराबर CD और एक है AD बराबर BC, ये हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज में हम काम करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कोण BAC बराबर कोण DAC। आप देख सकते हैं कोण BAC, ये वाला जो कोण है वो DAC के बराबर है, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AC है वो इसको समद्विभाजित कर रही है, तो ये बराबर बराबर कोण हो गए दोनों, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चूँकि AC कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है या करता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब AC बराबर AC ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, आप देख सकते हैं AC इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है और इस त्रिभुज के लिए भी, ये तो उभयनिष्ठ हो गया। फिर बात करते हैं कोण B की और कोण D की, ये भी बराबर हो गए, क्योंकि एक आयत है तो 90 डिग्री का कोण होगा, तो इस त्रिभुज में ये और इस त्रिभुज में ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है। तब जो त्रिभुज हैं ये दोनों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे AS से कसौटी से, ठीक है। AS से कसौटी से दोनों सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, जो इनकी संगत भुजाएं हैं वे भी बराबर होंगी। अब इस त्रिभुज में आप देखो ABC और इस त्रिभुज में ADC, तो यहाँ की भुजा AB और इसकी भुजा AD, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि AB बराबर AD, ठीक है। ये हो गया CP CT से, तो ये संगत भुजाएं थी इसलिए ये भी बराबर हो गई। ये हो गई समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है हमें समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2, 3 का यूज़ करोगे तो आएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं ABCD एक वर्ग है, ठीक है। इस प्रकार से ABCD एक वर्ग प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अब लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBD में, ठीक है। आकृति देख लेते हैं पहले। यह त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज CBD में ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज पे हमें काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में AB और इस त्रिभुज में BC, क्योंकि ये वर्ग प्रूफ हो चुका है तो ये भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही जो ये BD है इस त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इस त्रिभुज के लिए भी, तो ये हो गया उभयनिष्ठ, एक BD भी मिल गया हमें। फिर कोण A
ठीक है। और कोण सी ये भी बराबर मिल रहा है, इस त्रिभुज में ये कोण, इस त्रिभुज में ये कोण, दोनों 90 डिग्री के। तो ये 3 चीज़ हमें मिल गई है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो हमें मिल रही है इसमें भुजा ए बी बराबर बी सी, तो ये तो हो गई वर्ग की भुजा, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर लिखेंगे बी डी बराबर बी डी, ये हो गया उभयनिष्ठ, ये कॉमन है, ये लिख दिया, ठीक। फिर हो गया कोण ए बराबर कोण सी, यह है प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, ठीक। तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी बी डी के एस कसौटी से, एस कसौटी से, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए जो इनका संगत कोण है ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, ऐसे ही ए डी बी बराबर कोण सी डी बी, ये बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी ये वाला कोण, इतना कोण, ठीक है, ये बराबर हो गया सी बी डी के इतने कोण के। तो इससे पता चलता है कि कोण भी बराबर बराबर बढ़ गए। ऐसे इधर की साइड से आप देखेंगे ए डी बी ये वाला कोण इतना, इधर से सी डी बी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर बराबर बढ़ गए हैं, इससे ही पता चलता है हमें, ठीक है। तो अंत में हम लिखेंगे इस प्रकार बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। और ये यहाँ तक की जो प्रश्नावली है कंप्लीट हो गई है, 4 क्वेश्चन इसके, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।